हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स में एक क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन है आपका, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का निगमन करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में हर बार आता है। देखो इसको कैसे करते, बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे। देखिए इसमें से क्या करेंगे, पहले क्या देखो, पहले लेंगे कूलॉम के वो क्या देखो गॉस प्रमेय की सहायता से। पहले आप गॉस प्रमेय देखो जानते हैं, क्या हो जाएगा। देखो गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से देखो गॉस प्रमेय से क्या हो जाएगा। देखो फाई इज इक्वल टू होता है आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। देखो इसके आगे इस चित्र की ओर देखो, जैसे चित्र में देखो हमने बनाया है वैसे आपको चित्र बना कर वैसे लिखना है। देखो कैसे है, माना बिंदु ओ पर, देखिए ओ बिंदु है आपका, माना बिंदु ओ पर क्यू आवेश, माना बिंदु ओ पर क्यू आवेश रखा हुआ है। इसके बाद देखिए बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु क्या है, पी है। यानी कि ओ से आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है। क्या लिख दिया, देखो ओ से आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है। त्रिज्या आर लेकर, त्रिज्या आर लेकर, देखो त्रिज्या आपने आर ले लिया, त्रिज्या आर लेकर एक गोली कवच खींचा, एक गोली कवच खींचा, ठीक है। देखो इसके आगे बिंदु पी पर आवेश क्यू डैश है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना है। इसके आगे देखिए, ये आपको देखो गोली कवच है, किसकी भांति कार्य करेगा, गॉसियन पृष्ठ की भांति कार्य करेगा, ठीक है। देखिए तब गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, क्या देखो तब गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स फाई इक्वल टू होगा, क्या होगा, देखो फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई इंटू डी एस। ये हो जाएगा आपका, देखो ई इंटू डी एस, ये हो जाएगा ई इंटू डी एस कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा, देखो जब थीटा इक्वल टू 0 ले लेंगे और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा आपका एस ई इंटू डी एस। देखिए इसी प्रकार आगे चलते हैं। देखिए ये एस है, एस नहीं आपका क्या कहलाएगा, ये मतलब ये आपका एक वृत्त की भांति कार्य करेगा, तो वृत्तीय क्षेत्र पर कहलाएगा। यानी कि ई को बाहर लिख लेंगे, तो ई इक्वल टू इंटीग्रल, नहीं ई बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रल
ये इसकी जगह 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी एस, ये हो जाएगा आपका ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये समीकरण 2 मान लेंगे इसको। ठीक है, हेलो दोस्त, आगे देखिए। देखिए बिंदु दो बिंदु आवेशों के मध्य, देखो 2 बिंदु आवेश आपके, देखो एक आपका Q और एक Q डैश, 2 बिंदु आवेश हो गए। इसी प्रकार लिखा, देखो 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल F इक्वल टू हो जाएगा आपका E इंटू Q डैश। अब देखिए इसमें E की वैल्यू रख देंगे, तो F इक्वल टू Q डैश इंटू E की जगह लिख दोगे आप। अभी इसको रहने दीजिए, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। देखिए इसी के आगे करते रहिएगा। देखिए समीकरण आपका एक क्या है, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और सेकेंड क्या है आपका, देखिए आपका सेकेंड इक्वेशन है E इक्वल टू फाई इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये इक्वेशन आपका सेकेंड है। देखिए इन दोनों इक्वेशनों से देखिए फाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ये आपका क्या हो जाएगा, देखो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए E इक्वल टू निकाल लोगे इधर से, E इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये इक्वेशन 4 मान लो। देखो फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4, देखिए आपका समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 3 आपका क्या था, F इक्वल टू E इंटू Q डैश। देखो E की वैल्यू रख दोगे, तो F इक्वल टू E की जगह आपको क्या लिख देना है, देखो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू Q डैश। ये F इक्वल टू आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, F इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन 0 4, ये आगे लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर। ये F की वैल्यू आ गई। यही आपका कूलॉम का व्युत्क्रमण का नियम है, या इसी को भाषा में लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, देखो क्या है, दो बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो बहुत आसान था, जिसको समझ में ना आया हो तो बार बार मतलब चैनल को देखें, और इसमें हमारा पर्सनल नंबर भी ऐड है। जिस स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो आकर के व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्ट कर सकता है। धन्यवाद।